क्या आप जानते हैं कि भैया दूज के दिन बहन के हाथ से भोजन करने से भाई की उम्र क्यों बढ़ती है? क्यों कहा जाता है कि इस दिन बहन का प्रेम ही भाई की रक्षा का कवच बन जाता है? आइए जानते हैं भैया दूज की पौराणिक और भावनात्मक कथा। स्वागत है आपका शिव भक्ति चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं हिंदू धर्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक यह पर्व भड़िया दूज या भैया दूज कार्तिक मास की दूज तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं। कहा जाता है, अगर बहन अपने हाथों से भाई को भोजन कराए तो उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब सुनिए इस पर्व से जुड़ी एक प्राचीन कथा। एक ब्राह्मण के दो संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की अत्यंत सुशील और विनम्र थी। वह कभी अपने भाई से क्रोधित होकर कुछ बुरा नहीं कहती थी। एक दिन उसका भाई अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल आया। उस समय बहन चरखा कात रही थी और जैसे ही भाई आया, सूत का तार टूट गया। वह बार बार सूत जोड़ने लगी और जब पीछे मुड़ी तो देखा भाई सामने खड़ा था। खुशी से झूमते हुए उसने भाई का स्वागत किया और उसके सत्कार के लिए पड़ोसन से भोजन बनाने का तरीका पूछा। पहली पड़ोसन ने उसे तेल का चौका लगाकर चावल पकाने को कहा, पर चावल पके नहीं। दूसरी पड़ोसन ने गोबर का चौका लगाने को कहा। उसने वैसा ही किया। दूध और पानी में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को खिलाया। दूसरी पड़ोसन ने गोबर का चौका लगाने को कहा। उसने वैसा ही किया। दूध और पानी में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को खिलाया। अगले दिन भाई के लिए रास्ते का भोजन तैयार करते समय वह आटा पीस रही थी। उसे पता नहीं चला कि उस आटे में एक सांप भी पिस गया। उसने उसी आटे के लड्डू बनाए और भाई को दे दिए। पर जब उसे पता चला तो डर के मारे वह अपने बच्चों को घर में छोड़ रोती हुई भाई के पीछे निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कुछ विशाल शिलाएं उतर रही हैं। राहगीर ने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज नहीं होती, उसके भाई की शादी के समय ये शिलाएं उसकी छाती पर रखी जाएंगी। यह सुनकर बहन के मन में चिंता भर गई। थोड़ी दूर चलने पर उसे नाग और नागिन मिले। नाग बोला, जब इन शिलाओं वाली बहन के भाई का विवाह होगा हम उसे 10 लेंगे। तभी नागिन ने उपाय बताया, यदि वह बहन अपने भाई और भाभी को कोसे, उन्हें गालियां दे तो उसका भाई बच जाएगा। तब से वह बहन अपने भाई को गालियां देने लगी। माँ बाप को उसका व्यवहार बहुत बुरा लगा, पर बहन का उद्देश्य कुछ और था, अपने भाई की जान बचाना। जब भाई की शादी आई तो बहन स्वयं लगन चढ़ाने लगी, गालियां देती रही, सारे काम खुद करती रही। फेरे के समय उसने भाई को पीछे धकेल दिया और खुद फेरे लिए। रात में जब नाग नागिन भाई को डसने आए तब वह पहले से तैयार थी। दोनों को मारकर अपने पास रख लिया। 3 दिन बाद जब घर वाले विदा करने आए तो उसने उन्हें सच्चाई बताई। मैंने अपने भाई की रक्षा के लिए यह सब किया। मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया ताकि मेरे भाई को कोई कष्ट न हो। माँ और भाई की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहन को गले लगाया और सम्मानपूर्वक विदा किया। तभी से कहा जाता है, जिस बहन के हाथों भाई भोजन करता है उसके जीवन में कोई विष नहीं ठहरता और उसकी उम्र बढ़ती जाती है। इस दिन चित्रगुप्त जी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। लोग दवात और पुस्तकों की पूजा करते हैं ताकि ज्ञान और न्याय के देवता चित्रगुप्त हमें सद्बुद्धि दें। तो दोस्तों, यह थी भैया दूज की पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि बहन का स्नेह, प्रेम और त्याग ही भाई की सबसे बड़ी ढाल होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो शिव भक्ति चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली भक्ति कथा में। जय श्री कृष्ण, जय मां भवानी।